तो, नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार ग्रो टीच जेपी सर चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है जनरल साइंस से रिलेटेड कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी समस्त प्राणी होते हैं उन सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से मिलकर कोशिका होती है वो उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र का, और उत्तक तंत्र मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और हम जो क्रिया करते हैं, चाहे जैविक क्रिया हो, उपपचयी क्रिया हो या फिजियोलॉजिकल क्रिया हो या पाचन है, उत्सर्जन है, जनन क्रिया है, जितने भी क्रिया करते हैं सब कोशिकाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। इस कारण से उसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जिसका इंग्लिश नाम सेल होता है और इसका जो टेक्निकल नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम होता है, उसे साइटो कहते हैं और इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका तथा इसके अंगों को कहते हैं सेल बायोलॉजी। और कोशिका की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उसका नाम है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने सर्वप्रथम मर्द कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? कॉर्क में। जब उसने कॉर्क नामक प्लांट का सेक्शन का अध्ययन किया तब उसको मधुमक्खी के सत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसका उसने नाम दिया सेलुला। और इसका वर्णन उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया में, जिसका प्रकाशन 1665 में हुआ था, इसमें इसका वर्णन मिलता है। मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका में खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉफ, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवनहॉफ, जिसका कोशिका के अध्ययन में विस्तृत ज्ञान है, और उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी तथा स्पर्म की खोज की थी। और अगर पादप कोशिका में बात करते हैं कि पादप कोशिका की खोज की थी, तो वो है मेल पिगी ने पादप कोशिका की खोज की थी। अब कोशिका के आकार के बारे में बात करते हैं तो कोशिका का सामान्य तो जो आकार होता है वो गोलाकार आकार होता है, लेकिन कोशिका आपस में जुड़ने के कारण या एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने के कारण उसका अलग अलग शेप दिखाई देता है, जो इस चित्र में प्रदर्शित है। कोशिका का जो सामान्य साइज होती है वह 0.1 mm से 20 mm तक होती है, यानी कि माइक्रोन तक होती है। इसका व्यास होता है माइक्रोन। सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है वह चतुर्मुख का अंडा, याद रखना, चतुर्मुख का अंडा। तथा सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वह माइक्रोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तथा सबसे जो लंबी कोशिका पाई जाती है वह न्यूरॉन में पाई जाती है, यानी कि नर्व सेल कोशिका, तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है। और ये जो है वो ओवरऑल यूनिवर्सल, प्रत्येक सभी जीवों में ये पाई जाती है। हमारी यूनिवर्सल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है चतुर्मुख का अंडा, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो पीपीएलओ, जो सबसे सूक्ष्म जीव होता है, सबसे छोटा जीव होता है। सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है वह तंत्रिका कोशिका में। अगर हम मानव की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो फीमेल के ओवम में, अंडाणु में। तो वो मानव में नर और मादा दो होते हैं, नर और मादा जिसमें ओवम बनते हैं, और नर जिसमें स्पर्म बनते हैं। तो सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है
वह अंडाणु में पाई जाती हैं, और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वह मेल के स्पर्म में। मादा के ओम में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है मेल के स्पर्म में, तथा मानव में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है तंत्रिका कोशिका में। अगर हम पादपों की बात करते हैं, पादपों में रोमी नामक पादप, जिसका नाम बॉटनिकल नाम होता है रोमिया निविया, बोहेमिया निविया, उसमें सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है लगभग 55 cm। इस प्रकार से ये कोशिका के बारे में, अपने कोशिका जिसकी संरचना के बारे में हमने बताया, उसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके मध्य केंद्रक पाए जाते हैं, जिसका वर्णन अगले टॉपिक में करेंगे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक बॉटनी से संबंधित था और दूसरा जूलॉजी से संबंधित था। जैसे जैसे कोशिका के अध्ययन में वैज्ञानिक को इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो उसका जो सिद्धांत वो भी आगे आने लगे, और स्लाइडन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जंतु व पादपों की का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। और उन्होंने दूसरा जो बिंदु दिया था कि उच्च स्तर के जो जीवधारी होते हैं उनका में कोशिका अलग कार्य करती हैं। तथा तीसरा जो बिंदु होता है, तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण ये क्रिस्टल की भांति होता है, यानी कि क्रिस्टल जैसे चक्कर और नमक के टुकड़े होते हैं उस भांति होता है, जिसका खंडन किया था सी नेगेली नामक वैज्ञानिक ने। सी नेगेली नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने ये दावा किया था कि कोशिकाओं को जो निर्माण होता है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, वह क्रिस्टल के रूप में न होकर पूर्ववर्ती प्री एक्सिटिंग सेल के द्वारा होता है। लेकिन ये इनकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं। लेकिन रुडोल्फ विर्ची नामक वैज्ञानिक है जिसने ये सिद्ध किया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसका आप नाम याद रखना, विर्ची, रुडोल्फ विर्ची। बिशोप नामक वैज्ञानिक ने ये इस बात की पुष्टि की थी कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के कारण होती है। इस प्रकार से जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया, इसके सिद्धांत में परिवर्तन हो गया और नवीन एक सिद्धांत आया था जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। और इन मॉडर्न सेल थ्योरी का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्ची, जिसका विर्चो, पुरकिंजे, सी नेगेली तथा वॉन बोल नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। हम इसके कोशिका के बारे में नेक्स्ट जो अध्ययन करेंगे वह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक तथा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन पे घंटी को क्लिक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आने वाला वीडियो और भी अच्छी तरह से बेहतर ढंग से समझा सकें। धन्यवाद।